नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज गुरुग्राम, और गुरुग्राम में ऐसी स्टोरी दिखाएंगे आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, आपके माँ बाप को, आपके बच्चों को, जो भी इस खबर को देख रहा है एक बार सोचने पे ज़रूर मजबूर करेगी कि गांव का सीधा साधा लड़का हवाई चप्पल पहने गांव में पढ़ाई की हो और आज कंपनी बना देता है 11 करोड़ की। शुरुआत की है कंपनी की, किसी ज़माने में यहाँ पे पहुँचा था किसान का बेटा, सरकारी स्कूलों में पढ़ा लिखा, हवाई चप्पल पहन के पढ़ाई करके गांव से यहाँ गुड़गांव में पहुँचे थे 12-13 साल पहले। 600 रुपये में, 1500 रुपये में नौकरी की, लोगों के पास 6000 में नौकरी की, 13000 में नौकरी की। इन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। हम मौजूद आज 7 डे कंपनी, प्रिंस लांबा दिखा दीजिए। ये है उद्योग विहार फेज़ 4 में ये कंपनी, कल ही उद्घाटन हुआ इस कंपनी का। 7 डे, 7 डे का मतलब भी बताएंगे। ये कंपनी की है किसान के बेटे ने। मेरे साथ प्रिंस लांबा चल के दिखाता रहिए तस्वीरों में। 7 डे, किसान का बेटा हवाई चप्पल पहन के घर से निकलता है। उसको पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन जुनून, सिरफिरा, पागलपन, दीवानगी इतनी थी कि मुझे बहुत ही हाई लेवल पे जाना है, बहुत ही अमीर आदमी, रिच आदमी बनना है। हम बात कर रहे हैं जसवीर शोकन साहब, जींद जिले में, नरवाना के पास इनका गांव आता है। कल ही यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, गुब्बारे लगे हुए हैं। प्रिंस लांबा आपके पीछे भी दिखा दीजिए, गुब्बारे हैं। जसवीर शौकीन जी से मिलवाएंगे आपके बच्चों को और आपको। जब भी कभी खाली बैठे हो, आपका हिम्मत हार गई हो, तो उस समय ज़रूर आकर आप इस खबर को निकाल के देख लेना। शौकीन साहब, आपकी स्टोरी बड़ी प्रेरणादायक लगी मुझे। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक्स। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको। गांव में पढ़े, देसी, वो कहते हैं ना देसी 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 ही रहने दे। तो देसी लड़के, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की, पिताजी फार्मर, अनपढ़, माताजी भी अनपढ़, कोई पढ़ी लिखी नहीं है। आज आप इतने रिच आदमी बने हैं। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल पे बार बार स्वागत करूंगा, क्योंकि ये स्टोरी पूरे इंडिया के लोगों को झंझोर के जाएगी, और गांव के लोगों को खासकर हमेशा नौकरी के पीछे भागते हैं वो। क्या कहेंगे? मुन्ना जी, आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आए मेरे जैसे एक गांव के लड़के से मिलने, लेकिन आप इतना मत चढ़ाओ कि मैं अपना वो भूल ही जाऊँ। काफ़ी तारीफें कर रहे हैं आप मेरी आज। ये तारीफ नहीं है, हकीकत है जी। और ये हकीकत ही मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो घर पे बैठे हैं, मायूस हो चुके हैं, डी ग्रुप की नौकरी के चक्कर में पड़े हुए हैं, या किसी की नौकरी के चक्कर में भागते फिर रहे हैं, वो कभी अपने बारे में सोचते नहीं। तो ये स्टोरी इसलिए दिखा रहा हूँ, आपसे पूछेंगे दर परत सारी बातें कि आप यहाँ पहुँचे कैसे। आपने 1500-600 रुपये की नौकरी की, इतना बड़ी एम्पायर खड़ा कर दिया। आज बड़े बड़े घरानों के टक्कर में आपका ब्रांड 7 डे जो आप ये बनाते हैं, क्रीम में हर चीज़, जो प्रोडक्ट आपका, ये कहीं की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहा है। देखिए, टारगेट अचीव करना अगर आप आदत बना लोगे तो कोई भी आप जा सकते हो वहाँ तक। हमने जो भी काम किया बड़ी शिद्दत से किया, ईमानदारी से किया, उसमें 100% दिया अपना। हमने आज का काम आज ही ख़त्म किया, कल पे नहीं छोड़ा। और हमने टारगेट लेके चले कि ये टारगेट हमारा लेवल है, ये इस दिन में अचीव करना हमने। अगले 6 महीने में हमने यहाँ तक पहुँचना है, अगले 1 साल में कंपनी ये ग्रोथ करेगी। हमने उसके लिए क्या क्या करना था, हमने क्या क्या प्रयास करने थे, किस लेवल पे जाना था, क्या क्या टेक्निकली ऐड चलानी थी, किस लेवल के हमने कंटेंट राइटर रखने थे, किस लेवल के डिज़ाइनर रखने थे, और प्रोडक्ट भी क्वालिटी वाला हमने देना था। सारी चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ें हमने बीच में प्रॉब्लम आई, लेकिन हमने फेस की। हम हर चीज़ का सोल्यूशन किया। हम मार्केट में घूमे फिरे, हर बड़े आदमी से, छोटे आदमी से मिले, वहाँ से सीखा, तो इस जब जाकर हम यहाँ तक पहुँचे। जसवीर शौकीन, गांव है आपका बडनपुर, जींद जिले में, नरवाना के नज़दीक आता। जी बिल्कुल, नरवाना से 5-6 किलोमीटर। एक भाई आपका डेयरी कर रखी है अपनी। जी जी बिल्कुल। फार्मर है आज भी आप? जी। पिताजी भी अनपढ़, माताजी भी अनपढ़। जी। गांव के स्कूलों, जॉइंट फैमिली थी। ताऊ जी मेरे डॉक्टर थे, उन्हें 5वीं-6वीं तक गांव में पढ़े थे। उसके बाद हम नरवाना पढ़े। तो जॉइंट फैमिली थे, तो ताऊ जी के पास रहते थे। उसके बाद +2 हुई, उसके बाद हम यहाँ डिप्लोमा करने आ गए थे। यहाँ भाई था पुलिस में, तो घर वाले ने यहाँ किसने कहा आपको?
+2 के बाद गांव में पढ़ाई की आपने, हवाई चप्पल पजामा पहन के आप सीधा गुड़गांव की तरफ रुख कर लिया, चलो आपकी फैमिली थी यहाँ आगे डिप्लोमा। आपने कहा, किसने कहा आपको? क्या बचपन से आपके दिमाग में ये था मुझे तो बहुत बड़ा आदमी बनना है और इन कंपनियों के टक्कर में खड़ा होना? सच बताऊं तो हमने कभी सोचा नहीं था इस लेवल तक पहुंचेंगे, सपने भी नहीं सोचा था हमने। बस ये सब मेहनत का और उसका है हमने, क्योंकि आदमी के जीवन में ना चौके मारने के कई मौके आते हैं, उनको कैच कर लेता आदमी चौका मार लेता, नहीं तो वहीं खड़ा रहता है। वो मौके कैच किए हमने। तो घर 2008 में मेरी नौकरी लगी। घर से जब चले उस समय मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, भाई ने कहा आप यार यहाँ से चले जाइए और बाहर जाके कुछ बड़ा कीजिए, या फिर बचपन से आपके मन में कुछ तमन्ना थी कि गांव के बच्चे खासकर रह जाते हैं या फौज या पुलिस या डी ग्रुप, इससे आगे कुछ नहीं हो? नहीं, परिवार वालों ने कहा था, मेरा भाई है जो पुलिस में यहाँ, और उस टाइम नौकरियों के पैसे भी बहुत बहुत मांगते थे, तो कुछ किया जाए प्राइवेट नौकरी के लिए। वो यहाँ गुड़गांव आ रखा था, तो देखता था यहाँ लोग प्राइवेट नौकरियाँ कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। हमने कंप्यूटर कोर्स किया, IT लाइन में गए, लेकिन वो बड़ा स्ट्रगल भरा रहा उस टाइम नौकरी ढूंढना। यहाँ बड़ा इतने इंटरव्यू दिए मैंने, 40 इंटरव्यू दिए हैं। एक इंटरव्यू में फेल होता था, मैं तैयारी करता था क्या कमी रहेगी, अगले दिन फिर फेल होता था, उसकी तैयारी करता था। इंटरव्यू कितने पैसे की नौकरी के लिए देते थे और बताया? यही 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार की नौकरियों के लिए 40 इंटरव्यू देते थे। हाँ, मैंने इतने इंटरव्यू दिए, जो कमियां थी उसको कवर करता था मैं, रात को पढ़ता था, अगले दिन फिर उसकी तैयारी करके जाते थे, जब जाके इंटरव्यू पास होते थे। 40 इंटरव्यू, 6-6, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए, इतना स्ट्रगल भरी लाइफ। शायद ही आप कहते हैं ना, हाँ कि हम तो एकदम ही अमीर हो जाएंगे। इस बंदे ने मेरे साथ जो बैठे हैं जसवीर सिंह, ये इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ रही है इनकी, आप सोच नहीं सकते। लेकिन वो कहते हैं ना, एक जुनून से ज़्यादा किसी चीज़ से हम प्यार करें, मोहब्बत करें, तो वो अक्सर पा ही लेते हैं। तो भगवान भी उसका साथ देता है। जसवीर जी मेरे साथ गांव के बिल्कुल सीधे साधे, आज भी सीधे साधे हैं, थोड़ा सा बन ठन के बहना पड़ता है क्योंकि 10-11 करोड़ की कंपनी है, तो यहाँ पे अक्सर लोग आते रहते हैं, मॉडल आते रहते हैं और बड़े बड़े जैसे कंपनियों के मालिक आते हैं, इसलिए यहाँ पे बन ठन के बैठना पड़ता है। लेकिन आज भी साधारण परिवार से ये। पिताजी का क्या नाम है? श्री सुबे सिंह। और भाई का? अमित कुमार। अच्छा, मम्मी अभी क्या करती है? मम्मी तो फ्री है, कभी यहाँ जाती कभी वहाँ। अच्छा, नाम क्या है? रोशनी देवी। उम्र काफ़ी हो? हाँ, वही 55-57 के आसपास। तो मम्मी अभी क्या कहती है? अग बेटा तने तो चाड़ा कर दिया, बेटा यूँ तो कर दिया, जो हरियाणवी में कहते हैं ना, लठगाट दिया। तो मम्मी ने कभी ये कहा कि बेटा मैंने सोचा नहीं था आप? ये तो सभी कहते हैं कि इस लेवल तक तो किसी ने नहीं सोचा था, परिवार में भी किसी ने नहीं सोचा था, गांव वाले ने भी सोचा था किसी ने। ये तो सब अपनी मेहनत और परमात्मा का आशीर्वाद है। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जैसे आपने शुरुआत की कहाँ से की? 600 रुपये की नौकरी से 500 की नौकरी? नहीं, 1500 की नौकरी लगी थी, वो भी 2-4 महीने की थी, छोड़ दी थी। फिर मैंने जो कंप्यूटर रिपेयर शॉप होती है ना, उस पर काम किया हमने। 4-5 हज़ार रुपये वहाँ देते थे। 4-5 हज़ार रुपये आ गए, फिर मुझे लगा कि 2-3 महीने का खर्चा आ गया, अभी इंटरव्यू देता हूँ। मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ से छोड़ दिया मैंने शॉप से। फिर मैंने 4-5 काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए। फिर मेरा एक एंजल ब्रोकिंग कंपनी थी, वो शेयर मार्केट की, उसमें भी एक IT डिपार्टमेंट था, उसमें नौकरी लगी थी मेरी फर्स्ट नौकरी तो वही थी, एक सही तरीके की। कितने? 6,500 सैलरी थी उसमें। 6,500। हाँ। आप अकेले थे उस समय या वाइफ साथ? नहीं, वाइफ थी साथ। वाइफ का नाम? वाइफ का नाम है सुदेश चौकंत। शौकत, वो भी साथ रही है? बिल्कुल, उन्हीं का मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो 50% से ज़्यादा उन्हीं का सपोर्ट है। हर जगह रिस्क लेने की जहाँ बात आती थी ना, वही साथ खड़ी थी। ऐसा तो नहीं है वो अभी, ऐसा तो नहीं है वो देख रही है थोड़ा मस्का लगाए, कभी घर पे खाना नहीं मिलेगा जाती है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये जानते हैं, लोग भी जानते हैं। जहाँ भी रिस्क की बात आती थी ना, कहते हैं कि लगा दो, ज़्यादा क्या होगा, हम उसी लेवल पे आ जाएंगे वापस, फिर मेहनत करके फिर उठ जाएंगे। रिस्क ले लेके हम बढ़े आगे। यानी कि रिस्क लेना जरूरी है, बिना रिस्क तो क्या है। 6,000 की नौकरी शुरुआत में छोड़ी, उसके बाद क्या किया? 6,000 की नौकरी की छोड़ी नहीं थी, उसके टाइम मंदी आ गई थी, फिर मैं शेयर मार्केट लाइन में गया था। वो जो कंपनी थी शेयर मार्केट की थी, मैंने कभी शेयर मार्केट का नाम भी नहीं सुना था। मैं फर्स्ट टाइम गया, पहले ही महीने वहाँ डीमेट अकाउंट खोलते थे। मैंने सबसे ज़्यादा अकाउंट खोल दिया वहाँ, जो स्पेशल लगा रखे थे एम्प्लॉय स्टाफ था जो सेल्स का, उनसे भी ज़्यादा खोल दिए मैंने। तो 6 मंथ में तो मुझे सेल्स मैनेजर बना दिया था वहाँ पर। हमारे ब्रांच मैनेजर होते थे पंकज वर्मा, आज भी हैं, आज भी बातचीत होती है। उसके बाद वहाँ सैलरी हो गई थी मेरी 10,000। उसके बाद मैं दूसरी कंपनी में गया,
प्रोएक्टिव यूनिवर्सल ग्रुप था, वो भी शेयर मार्केट की थी, वहाँ 14,000 पे गया। फिर एक इंडिया इन्फोलाइन कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, वहाँ 14,000 से मैं गया 25,000 की नौकरी पे। वहाँ 3 मंथ मैंने काम किया, उसके बाद लगा कि कुछ पैसा आ गया है। फिर मैंने व्रत रखता था मैं बजरंगबली के बचपन से ही। तो कोई मेरा कस्टमर जा रहा था सालासर, मैंने फ़ोन किया उनको, सर आज ये काम नहीं कर रहे शेयर मार्केट में, क्या हुआ? कह रहा आज मैं सालासर जाना हूँ। मैं एक सीट है कि आपके पास? वो है। मैं 10 मिनट रुको, मैं आया। मैं उनके साथ पहली बार गया था और वहाँ से आते ही बालाजी महाराज के धाम के नाम पे ही सालासर ग्रुप एडवाइजरी के नाम से हमने फर्म खोली और अपना काम स्टार्ट किया और चांद लगा दी बाबा ने। और हमने भी पूरी मेहनत की दिन रात। पूरे इंडिया में जहाँ भी शेयर मार्केट का काम होता है, आज भी हमारी कंपनी को जानते हैं, सब लोग जानते थे। एक टाइम वो भी आया जब CNBC जैसा चैनल हमारे से मीटिंग करने आया, हमारे से न्यूज़ ली उन्होंने और अपने जो चैनल पे फ्लैश करते थे वो हमारा टाइप हुआ, मंथली पैकेज लिया हमारा उन्होंने, तो बाबा टाइप किया। बाबा की तो सब उसी उन्हीं का प्रकाश है। सालासर महाराज के तो इतने करिश्मे देखे हैं मैंने जीवन में, पूछो मत। काफ़ी स्ट्रगल भरी लाइफ, हाँ, यानी कि बाबा का थोड़े से पैसे में हर चीज़ देखनी पड़ती थी। ये चीज़, एक दूध की थैली का क्या राज था? जब 1500 की नौकरी थी तो एक थैली में भी काम चलाना पड़ता था। दूध की थैली, बिल्कुल। उसमें आप बीबी को, बच्चों को दे देते? बच्चे तो थे नहीं, बीबी थी। बच्चा तो बाद में मेरी 6,500 सैलरी होगी थी जब हुआ था लड़का। ये मेरा लड़का 14 साल का, अभी 8th क्लास में पढ़ता है। एक थैली में कम चला लेते थे? चलाना पड़ता था, उसी में चाय, पूरी नहीं होगी तो क्या करोगे आप, चलाना पड़ेगा ना। काफ़ी। तो ये देख लीजिए, शोकन जी जसवीर से मेरे साथ मौजूद हैं। ऊंचाइयाँ बुलंदियाँ ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत पड़ाव पार करने पड़ते हैं। इन्होंने भी, वो कहते हैं ना, बड़े बड़े हीरो टीवी के सामने आके अपनी हिस्ट्री बताते हैं, इनकी हिस्ट्री भी उनसे कम नहीं है। बड़ी दुखदायी बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि एक नए शहर में गांव का लड़का हवाई चप्पल पहन के आ जाता है, सरकारी स्कूलों में पढ़ा हुआ, और गांव के लोगों को यहाँ तवज्जो कम दी जाती है महानगरों में। तो ये नया नया सब इनके लिए, और यहाँ इन्होंने इतना बड़ा पड़ाव पार किया, सब मुश्किलें झेली। इनकी वाइफ ने, इनने मिल के एक फ़ाइट की और लगातार 12-13 साल तक इन्होंने जी जान मेहनत करके, इन्होंने थोड़ा सा खाना मिला तो उसी में गुजारा किया, एक दूध की थैली लेके उसी में चाय, उसी में सब कुछ अपना टाइम पास किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कभी ऐसा भी लगा आपको कि हिम्मत डगमगा गई हो, घर चल? हमारी हिम्मत नहीं आई थी। कई बार ऐसे भी मोड़ आए थे जब स्टार्टिंग में आए थे हम, हमारे परिवार भी अलग हो गए थे, थोड़ा परिवारों में भी मनमुटाव हो गया था। कई बार ऐसा भी आया था कि 1500 की नौकरी थी, पहले घर से खर्चा भी आता था तो भी आना बंद हो गया था। कई बार ऐसा भी मोड़ आ गया था कि अब अगले महीने खर्चा कैसे चलेगा। कई बार अभी ऐसे सोचने लगे थे कि वापस ना जाना पड़ जाए। हाँ, ऐसा मोड़, लेकिन प्रभु की दया से जमे रहे, थोड़े में काम चलाया और हम गए नहीं। हाँ, ये स्टोरी देख लीजिए, आप सुन लीजिए। जब भी आप अकेले में बैठे हो, आप कर नहीं सकते, हमसे हो नहीं सकता, सिर्फ सोच का फर्क है। इन्होंने अपने जो काम है उसको दीवानगी से ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार किया, प्रेम किया, जुनून के साथ काम किया है। आज ये पूरे नशे, काम का नशा जी, काम करने का नशा था, काम करने का नशा, ये होता है। तो गांव के जो बच्चे होते हैं, खाली फौज, पुलिस और डी ग्रुप 3 पे निर्भर हैं, नहीं लगते तो हताश होकर घर पे बैठ जाते हैं, लेकिन हौसला, जुनून कभी बना नहीं पाते। और इनकी पत्नी को मैं सैल्यूट करता हूँ दिल से, इन्होंने इतना कोऑपरेट किया इनको। तो मैं कुछ इनके प्रोडक्ट दिखाता हूँ, वहाँ से कितना पैसा बाहर से इन्होंने कमाया, उसके बाद आज खुद की कंपनी डाल दी है, और अच्छे खासे, यानी कि बड़ी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनके लेवल के बराबर खड़े हैं। 7 डे अक्सर आप सब जगह ऐड वगैरह सब जगह देखते होंगे, कुछ बताना चाहेंगे अभी आपका है क्या ये 7 डे का? ये 7 डेज एक इसकी जर्नी बता देता हूँ कैसे स्टार्ट हुई। जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो उस टाइम एक 10 डेज हेयर ऑयल चलता था मार्केट में। मुझे लगा कि 10 डेज चल रहा है यार, हम 7 डेज निकालते हैं। मुझे नहीं पता था ये सभी पे लागू हो जाएगा, 7 दिन यूज करो, इतना अच्छा नाम था ये सभी पे ऐसा लागू। हमने इसको रजिस्टर कराया, हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ट्रेडमार्क मिल गया इसका मार्क का, और हमने सभी पे ऐसा, मतलब कि सभी पे, हर प्रोडक्ट पे जमाई, तो इसको हमने ब्रांड बना दिया। तो आज 4 मंजिली उद्योग विहार फेज 4, यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा हम नहीं खरीद सकते, अपनी 4 मंजिली बिल्डिंग, और वो भी बनी बनाई फैक्ट्री डाल दी। तो आपको सैल्यूट करता हूँ, आपकी मेहनत को, आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ मैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान के, शायद ही आपसे प्रेरणा लेके
अगर 50 लोग भी कुछ ना कुछ कर पाए तो आप समझेंगे हमारी खबर बनाने का उद्देश्य सफल हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट कभी नहीं सोचा था लांबा साहब ऐसे इंटरव्यू लेने अचानक पहुंचेंगे हमारे पास। अचानक आपको कैसे पता लगा कि अचानक से? मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, आपका फोन आया कि मैं आ रहा हूँ, आपसे मिलना है। मुझे आपकी खबर देखी हमने, तो वहाँ से धीरे धीरे, और एक दो मित्र थे वो बताया करते थे कभी कभी कि भी ऐसे ऐसे एक हमारे दोस्त हैं और इतने बड़े बड़े ऊंचाइयों को छू रहे हैं, गरीब घर से एक गांव से जाके और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो होती है। तो मेरा मकसद था कि लोग आपसे प्रेरणा लेके मोटिवेशन हो। 7 डेज में सारे प्रोडक्ट हमारे, देखिए सारे फेस वॉश हैं, सारी क्रीमें हैं, शैम्पू, ऑयल, लोशन, सीरम, हर तरह का प्रोडक्ट है। तो 7 डे का जैसे ये 7 डेज था ये, साथ में हमने फील ऑफ नेचर लगा दिया, प्रकृति का एहसास 7वां दिन। ओके, अच्छा ये प्योर आयुर्वेद का है, जी भरोसा करें? बिल्कुल केमिकल फ्री है, नेचुरल प्रोडक्ट है। 140% भरोसा। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, अच्छा ये जो ऑफलाइन भी आपका जाता है? अभी हमने ऑफलाइन स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन ही बिजनेस काफ़ी था, और अभी तो हमारे को स्पेस की जरूरत थी। अभी ये फैक्ट्री ले ली है तो हमारे पास स्पेस भी हो गया। अब धीरे धीरे टीम बिठाएंगे हम। अभी ऑनलाइन कहाँ, पूरे हिंदुस्तान में? हाँ, पूरे हिंदुस्तान में हमारा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हमारी वेबसाइट, मंत्रा, मीशू, 1mg, हेल्थ मग, काफ़ी सारे पोर्टल हैं जहाँ हमारा सेल हो रहा है। सेल हो रहा है। तो अभी आपके पास फैक्ट्री में कितने बंदे, कितने लोग काम करते हैं? अभी हमारे पास टोटल जो टेक्निकल स्टाफ और पैकिंग का स्टाफ सब लगा के 40 लोग हैं हमारे पास। 40 लोग काम। जी, तो आगे की और भी बढ़ने वाला है। देखिए इतनी यहाँ प्रीमियम जगह पे आके बैठे हैं तो कुछ बड़ा करने के लिए ही बैठे हैं। तो यहाँ अभी आपका एक ही छत के नीचे आप सारा सेटअप डाल यही सारा आ जाएगा। अभी तो पुराने ऑफिस में चल रहा है, जीएसटी के एड्रेस चेंज होने हैं, उसके बाद यहाँ सारा शिफ्ट हो जाएगा 1 महीने के अंदर, तो सारा यहीं से चलेगा। तो गांव में जाते हो, पहले ये बताइए कैसा लगता है गांव में जाते लोग क्या कहते हैं? नहीं, गांव में तो पहले भी मैं सभी को आदर सम्मान करता हूँ। अब वो लोग आपका आदर ज्यादा करते हैं? नहीं, पहले भी करते थे। मेरा आप गांव में जाओगे कभी, पहले भी ऐसे करते थे, मैं भी करता था। मैंने कभी ये नहीं दिखाया अपने आप को करोड़पति अमीरपति, मैंने ना आगे दिखाऊंगा, मेरे खून में नहीं है ये। हम साधारण तरीके से जीतने हैं वैसे जिएंगे। जसवीर शौकीन मेरे साथ खास बातचीत तो मैंने, बिल्कुल सिंपल इंसान है, देख लिया तस्वीरों में, लेकिन इनकी मेहनत, जुनून, जज्बा, ये कहते हैं भूख इंसान को खाने की लगती है। और इन्होंने कहा कि खाना सिर्फ जीने के लिए खाया है, भूख मुझे काम की है, भूख मुझे बिजनेस की है, भूख मुझे आगे तक बढ़ना है। हमने पूछा क्या भूख अभी शांत हो चुकी है? भूख खाने की नहीं, काम की भूख, बिजनेस की भूख। सर आप ही बताइए ना अपने मुख से, खाने की भूख। अभी तो स्टार्ट ही है, समझ लो इस लेवल पे आए हैं, अभी तो और बड़ा करना है। आप अभी स्टार्ट बता रहे हैं। सब 15, 20, 25 करोड़ के मालिक हो चुके हैं, इतने बड़े आपकी कोठियां हैं, अच्छी गाड़ी है, अच्छी बात करो मेरी। ठीक है, भगवान का है जो भी दिया हुआ है। तो ये भूख कब शांत होगी? लोग देख रहे हैं आपको, ये नहीं, कुछ बड़ा करें, हम पैसे के लिए नहीं करें, हमें लोग जाने, ये भी ब्रांड है किसी बंदे का, जाने। ये नहीं कि पैसा इतना हुआ अरबों खरबों, ऐसी कोई मेरी वो नहीं है। पैसा बेस कम ही आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक नाम हो जाए। अक्सर स्टोरी में एक बात बोलता हूँ, असली गुदड़ी के लाल। तो ये असली गुदड़ी के लाल है, सलूट करता हूँ मैं गुदड़ी के लालों को। इन्होंने भूख सिर्फ काम की, बिजनेस की है, खाने की भूख। ये खाना सिर्फ जीने के लिए खाते हैं। जसवीर सिंह शौकत और इनकी वाइफ कहते हैं कि हम ब्रांड बनना चाहते हैं, पैसे के लिए हमारी पहले कभी भूख नहीं थी, अब भी भूख नहीं है। 40 से 50 लोग यहाँ काम करते हैं। नई बिल्डिंग खरीदी है बाहर से, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। ये इनके प्रोडक्ट हैं, लगातार पूरे इंडिया में सप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। डिमांड इतनी है कि कभी पूर्ति भी मुश्किल से होती है। अभी वो ऑफलाइन काम नहीं था, अभी वो ऑफलाइन भी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। जसवीर शौकत जी, चलते चलते कुछ कहना चाहोगे? मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, जो जिसके पास भी अच्छे आइडियाज़ हैं उनको आजमाएं, और उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो उनको मौका दें उनको, क्योंकि आप चौका मारने का मौका नहीं दोगे तो कहाँ से चौका मारेंगे? जी, जब भी तो मारेंगे ना। और आजकल है ना, कोई भी चीज़ आप बना सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आप इंडिया मार्ट से पैक लेके बेच सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आज इतने इंटरनेट ने इतना आसान कर दिया, बिजनेस करना बहुत आसान कर दिया है, लेकिन आपके बस एक बार हिम्मत दिखाने की, हिम्मत तो आपको ही दिखानी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो जसवीर जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हमारे जैसे आदमी के पास, एक आम इंसान के पास इंटरव्यू लेने आए आप, आज आप ब्रांड बन चुके हो। अरे सर, ये तो परमात्मा का खेल है। थैंक यू। तो हम 7 डे कंपनी में मौजूद थे गुड़गांव में।
फेज 4 उद्योग विहार में बड़ी कंपनी किसान के बेटे ने, यानी कि इंडिया में एक धमाका मचा दिया है कि ये नहीं है अमीर कभी कोई पेट से पैदा नहीं होता है। और मैं अक्सर एक बात चलते चलते अक्सर बोलता हूँ, गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है, ये सोच लीजिए। अगर आप गरीब मरेंगे तो ये आपकी कमी है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।